महाराणा प्रताप स्मारक इसकी लगती है। पिकू स्पेक्स हटाओ, बेटू हटाओ यहाँ से, इसको उठाओ ना प्लीज। इसकी लगती है भाई टिकट, और गाड़ी की व्हीकल की भी लगती है 100 रुपीज़ फॉर द अडल्ट्स, आई थिंक 50 अराउंड में फॉर द किड्स। एंड तो अंदर गाड़ी ले जाना अलाउड है। ये वाला रास्ता है, ये पार्किंग है आगे, ये हाँ ये पार्किंग है पूरी, अंदर है। हाँ जी हाँ जी, ओके। जाएंगे हम लोग, पानी में डूब जाए। क्यों डूबेंगे बेटा, लाइफ जैकेट पहन के डूबेंगे। खाने पीने की बड़ी ये अंदर पूरी प्लेंटी ऑफ पार्किंग है। स्मारक है इधर, इधर सब ये फूड स्टॉल्स हैं, और ये यहाँ पे कल्चरल इवेंट का प्लेस भी है, उसकी अलग टिकट लगती है, वो काउंटर से लेके आनी पड़ती है। हाँ पुरानी है ना ये 700-800 साल पुरानी चीजें हैं जो बनी हुई है, कैसल्स बने हुए हैं यहाँ पे, फोर्ट्स बने हुए हैं। पर मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद चेतक वाटिका। हाँ ओ माय गॉड, ये सारी यहाँ पे सिटी है, उदयपुर सिटी इधर पीछे। हमारे मुल्क का ना, पापा चलते हैं ना। और ये हम रखे हैं यहाँ पे, और ये पूरा चढ़ाई वाला एरिया है, इंक्लाइन है एकदम। हाँ हाँ तो इधर चलो ना, पापा बुला रहे हैं। हाँ हाँ, और ये हमारे फोटोग्राफर व्लॉग में व्लॉग बन रहा है, व्लॉग में रील बन रही है, चल दी है। और ये यहाँ से ऐसे जंगल है नीचे, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम गहराई है नीचे काफी, ये पूरा नीचे। पर मैं इम्प्रेस हो गई हूँ, कहीं पर भी आप जाओ रोड तो ऐसे हैं जैसे कि स्मूथ चीक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, अभी एग्जैक्टली लोकेशन क्या पड़ेगी इन स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि काफ़ी दूर हैं। चलो चलते हैं चलो भी चलें, वो दोनों तो निकल गए हैं। तो इंक्लाइन रास्ता है एकदम, इसको थोड़ा दूर करूँगी तो और ज़्यादा पता लगता है। ऊपर फोर्ट देखते हैं, ऊपर है हमारा, ये रहा, यही तिरंगे। हम लोग यहाँ तक आए हैं। कहाँ छुप गया, ये रहा। सामने है स्टैचू महाराणा प्रताप जी की। और साथ में है एक ये फैशन फैंसी ड्रेस, and you can have photograph here. Fridge magnets for a token of memory, definitely we are going to buy it. ये देखो वेन्यू 100 रुपए के 4 फ्रिज मैग्नेट है, वेन्यू करेगी ये होटल में आएगा, बड़ा वाला साइज 12 बज गई। Nice to see. You can have ये रहे दूर के किले, मंदिर है ऊपर। पीको खिंचवाएगी फोटो, बात चल रही है। यहाँ पे स्टैचू के नीचे है बैटल ऑफ हल्दी घाट, प्रे किया हुआ है। अभी कितना विजिबल है आई डोंट नो, बट लेट्स जस्ट जूम इट। हाँ इसमें ये बना हुआ है प्रॉपरली, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एंड आवर ग्रेट वॉरियर never got defeated, misquoted in the books, but he was really a brave personality who was not defeated by anybody. So Battle of Haldi Ghati was like a remarkable one achievement where it has been proved that Mughals can't defeat any warrior, राजपुतानास को हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज बर्थ 9th May 1540 एंड रिमेनिंग डिटेल्स आर ऑल्सो देयर। ऑन द अदर साइड ये है, दिस इज सूर्यवंशी एक्चुअली, तो यहाँ पे सूर्य देव है
ऊपर राणा प्रताप जी हैं. आ जाओ, लो, दे दो. And remaining is history. That is the great history. That how no invader could defeat us. और साम पहाड़, लेक, ये वही लेक है जिसके पास में हमने लिया है. क्या नाम है? फतेह लेक. हाँ, नंबर सेव करके व्हाट्सएप. पीको इधर देखो. हाँ, ये वाला नंबर पर सेव करके. यहाँ जाओ. ओए वे बेटा. I don't care. नहीं यहाँ पे लिखा तो बोर्ड. I don't care. This is my vlogging है ना. अब ये रखना है ना, सिर को नहीं लगाना. Take a smile. Smile. शार्य क्या कर रहा है? पगड़ी पहनवा ले तू भी, बढ़िया लगेगा. तो यहाँ पर हो रहा है फ़ोटो शूट और ये जनरली आपको इस तरह के कॉस्ट्यूम और इसी तरह की फ़ोटो शूट जो है आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर जो है रीजनल ड्रेस और ये सब बड़ा कॉमन है. फ़ोटो वगैरह खिंचवाना ही चाहिए. मतलब अच्छा रहता है, मेमोरेबल रहता है. मैंने भी खिंचवाए थे तब जब शौर्य पीकू की उम्र का था. मतलब मैंने ज़्यादातर पसंद नहीं करती ऐसे खिंचवाना, पर यस बच्चों को ज़रूर करवाइए ताकि उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल रहे. अब ये यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह हमने वापस चेंज करके और यहाँ पे ये स्टैचू से थोड़ा नीचे निकल के ना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर हमने पहाड़ों वाली मैगी वाले मज़े लिए. पता नहीं समाओ मैगी वैसे तो अच्छी लगती है लेकिन जो पहाड़ों पे यानी ऊंचाई पे या बाहर जाके जो मैगी का टेस्ट आता है ना, बहुत सिंपल सी बनाते हैं, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करते बट बहुत मज़ा आता है. वो वाली मैगी में ना ऐसा लगता है कि शायद दूसरे के हाथ का टेस्ट अच्छा होता है या फिर सारा जादू जो है वो एम्बियंस का है. पर कुछ तो बात है. क्या आपको पहाड़ों वाली मैगी पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज तक की आपकी फेवरेट मैगी ईटिंग डेस्टिनेशन क्या रही है. मैंने तो खैर शिमला में भी खाई है, मनाली में भी खाई है, यहाँ भी खा ली मैंने, तो पता लग रहा है कि हाँ पहाड़ों वाली मैगी में कुछ तो कमाल की चीज़ है. हाँ, अगर आपको मालूम है वो जादू जो मैगी में है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और यहाँ पे पीकू नूडल्स को जो है फोर्क को चॉपस्टिक की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रही है. तो ये उल्टे सीधे काम तो ये करती रहती है. और साथ में ले रही है मैडम कोकोनट वाटर. मतलब ये लड़की कभी पीती नहीं है कोकोनट वाटर सीरियसली, लेकिन ये मैगी के साथ यहाँ पे 2-2 कोकोनट वाटर पी गई. वो तो लकड़ी खाएगी. कुछ नहीं पता बेटा ये क्या कर रहा है. ओह माय गॉड. ओ बेटे इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग. बेटा मैं तो बेहोश हो जाऊंगी ऐसा इंजीनियर देख के. ये देखना जरा. हाँ क्या देखना जरा. लस्सी. अच्छा अच्छा अब दूसरा हथियार आ गया. बेटा बस अत्याचार कर रहे हैं. मसाला देखो. अब हम जा रहे हैं, स्टैचू देख ली है, अब हम जा रहे हैं नीचे बोटिंग के लिए. थोड़ा सा वहाँ पे वेटिंग पीरियड. लेट्स सी कौन सी वाली बोटिंग मिलती है. मेरी तो वो स्पीड बोट में बैठने की इच्छा है. बाकी ऑल एंड ऑल यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऊपर छोटी सी कैंटीन थी, मैगी खाई. मैगी हाय हाय, पहाड़ों में मैगी खाने की फीलिंग आ गई पूरी. अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं बोटिंग के लिए. और धूप तेज़ है, काफ़ी तेज़ है सच में. विंटर में भी इतनी तेज़ धूप, बट एडजस्ट हो जाता है क्योंकि आप थोड़ी देर में छाँव में जा सकते हो. चलिए बोटिंग करने. बाहर निकलने से पहले हमने सोचा यहाँ पे म्यूज़ियम में विज़िट कर लिया जाए. तो पहले हम बोटिंग करने से पहले हम जाएंगे यहाँ पे म्यूज़ियम में जो बहुत ही वंडरफुली बना हुआ है. अभी हम जा रहे हैं वीर भवन में. तो ये महाराणा प्रताप स्मारक के अंदर ही है. तो इसमें जाके देखेंगे. यहाँ पे ना वॉरियर्स की वॉल स्टैचूज़ वगैरह बनी हुई है तो उसको हम विटनेस करके आएंगे. अभी यहाँ पे लगी हुई हैं कुछ स्टैचूज़. इज़ आर सो गुड. इतनी अच्छी बनी हुई है. सो दिस इज़ द स्टैचू एंड लुक एट द ग्लोरी, द चार्म व्हिच इज़ वेरी मच विजिबल.
तो यहाँ पे म्यूज़ियम में एंट्री होती है, आपकी जो एंट्री पासेस होते हैं ना, मैंने जो स्टार्टिंग में टिकट ली थी यहाँ पे एंट्री का, वहाँ पे पूरे स्मारक में विज़िट करने के लिए, तो वही एंट्री टिकट्स आपकी म्यूज़ियम में भी चल जाती हैं। जो लाइट एंड साउंड का शो था वो काफ़ी लेट था, तो हमने उसकी टिकट्स नहीं ली थी। तो यहाँ पे म्यूज़ियम में फ़र्स्ट फ्लोर पे तो सिर्फ बुक स्टॉल है, उसके बाद डाउन स्टेयर्स आप आते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब डिस्प्ले में मिलता है, तलवारें, भाले, ढाल, उनकी पोशाक, और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है नीचे बड़े जो इनके किले हैं या जो इनकी सिटीज़ हैं जिनके फोर्टिफिकेशन हो रखी है, किलाबंदी है, वो पूरा यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। इतनी भारी तलवार उठाना, हाँ बेटा, ये है भाला और ये ऑलमोस्ट 3 किलो का भाला है। ओह माय गॉड। आगे है पूरा किले का, एंड दीज आर द रियल पिलर्स। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, दिस इज सिटी पैलेस। These palaces are nowadays used as tourism places as well as the hotels, so that इनकी मेंटेनेंस भी हो जाती है और साथ में ये बहुत अच्छे से जो है डिस्प्ले भी हो जाते हैं, so that people can just visit and see them। जा सकते हैं वहाँ पे, पर कुछ पोर्शन जो प्राइवेटाइज किया गया ताकि लोग वहाँ पर स्टे भी कर सकें, कमर्शलाइजेशन भी कह सकते हैं। And she is just relaxing and sitting here। हाँ बैठूंगी मैडम। ओह, और यहाँ पे हल्दी घाटी रण क्षेत्र, तो जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था वो क्षेत्र का यहाँ पे पूरा देखिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू फाइट हियर। This is the location। So here they have displayed how the people used to mobilize। There used to be rivers। यहाँ पर जैसे ये रिवर दिखा रखा है, और साथ ही साथ जैसे अब इन पहाड़ियों पे चढ़ना घोड़ों के साथ, इट्स नॉट एन ईजी वन विच वी इमेजिन कि चलो इट्स सो ईजी, नो। और ये वो जगह दिखाई है यहाँ पर जहाँ पर कि जो है ये चेतक जो है स्मारक है, जहाँ पर प्राण त्यागे और महाराणा जी की जान बचाई थी। तो ये आप सोचो कहाँ से वो दौड़ा होगा, ये यहाँ पर ये रीच करते हैं और ये दौड़ा होगा। सोचो ये ऊपर नीचे पहाड़ियों में से, नदियों पर से कूद के सब कुछ ये दौड़ा होगा, और ये यहाँ से पूरा बैटल फील्ड से, एंड दिस इज़ द बैटल फील्ड, सो नाइसली बीन डिपिक्टेड। और इसके ये चारों तरफ जो है रिवर फ्लो करती थी। सो दिस इज़ अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ हल्दी घाटी वॉर। तो यहाँ पे जो है सब गाथाएँ लिखी गई हैं, सारी उनकी जीवन प्रारंभ से लेके अंत तक उनके जीवन का हर एक काल यहाँ पर लिखा गया है। ये यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो लिखा गया है। अकबर के साथ में जो ये लड़ाई हुई, ये विदाउट अ रिज़ल्ट ही रही, तो इट वाज लाइक चैलेंजिंग फाइट ओनली। तो इसमें कोई विक्टोरियस नहीं था, बट जो ब्रेवरी दिखाई थी उससे ये पता लगा था कि मुग़ल डायनेस्टी जो है वो हमेशा जीती नहीं है।
वो कभी इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। कैसे पढ़ना है? और ये आगे लास्ट डिस्प्ले है चित्तौड़गढ़ का। तो एक मॉडल स्ट्रक्चर है पूरा किला। तो यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन पूरा दिखाया है कि चित्तौड़ कितना बड़ा है और उसके चारों तरफ कैसे जो है किलाबंदी रखी गई थी। और एक किलाबंदी मेन रीज़न है कि जो राजपूतानाज हैं, जो राजस्थान के वॉरियर्स हैं या रूलर्स हैं, राजा महाराजाज हैं, वो क्यों नहीं डिफीट हो सकते थे, क्योंकि उनकी फोर्टिफिकेशन उनकी यूएसपी थी, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को भी सेव कर लेते थे फ्रॉम एनीथिंग लाइक नेचुरल कैलामिटीज़ और दी ह्यूमन कैलामिटीज़। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आसपास में पहाड़ी है और इसको फोर्टिफाई किए कर दिया। तो नाउ इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, इवन द एनिमी कैन नॉट हैव देयर दैट आर्मी अराउंड इट, बिकॉज वो ऊपर से वॉर कर मतलब उसको वॉरशिप को स्टार्ट करते थे। तो ऊपर से कोई चीज़ गिराई जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला तो हेल्पलेस हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट गेट्स ऑल्सो जहाँ से वो एंटर करते थे अपने किलों के अंदर। तो इसके अंदर देखो स्लोप है साइड्स में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। यस, ओके। ये देखिए यहाँ पर। और कुछ एक तो जो ऐसे फोर्ट्स थे जिनमें चारों तरफ रिवर्स भी होती थी, जिसमें दे यूज्ड टू बी लाइक क्रोकोडाइल्स और ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ये मेन ये रहे किले और ये यहाँ पर बसावट है। तो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये किले नीचे यहाँ पर इस तरह से नीचे आते थे। ये ब्लू कलर का ये वाटर सोर्स है यहाँ पे। तो एक तरह से देखो तो पानी भी अंदर है, खेती भी अंदर है, लोग भी अंदर हैं, बिल्डिंग सारी अंदर है। तो इट्स ईजी टू प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव इनसाइड। तो अगर महीनों तक भी वॉर चल जाती थी तो उसमें भी पूरे राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता था। टेम्पल्स भी, एवरीथिंग इज़ देयर। विजय स्तंभ है, ये बहुत ही फेमस है। इसका फ़ोटो आपने बुक्स में देखा होगा, ये आपको मिलते हैं। विजय स्तंभ है यहाँ पे। इसके साथ में देखो ये पूरा ऐसे किलाबंदी थी। So this is not just Chittor, but every city, every kingdom in Rajasthan had the same structure. So it was quite a strong situation for the rulers to protect themselves and give a good fight back to any enemy. So that's why the Mughals never been able to defeat this land at all. हाँ, छोटे मोटे कुछ कॉम्प्रोमाइजेज ज़रूर हैं, पर ज़्यादातर आप देखोगे द हिस्ट्री इज़ हैविंग द फ्रीडम मच मोर देन द एक्सेप्टेंस। कुछ और चीज़ें ऊपर दिखाई हुई है, ऊपर वाली पोर्शन में। लेट्स सी, दिस इज़ मॉडल ऑफ कुम्भनगढ़ फोर्ट। सो दिस इज़ वेरी मच विजिबल क्योंकि मूवीज़ में काफ़ी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये है कुम्भन दुर्ग। And these small things here, these are the small pockets where the soldiers used to stand. The soldier जो है वो नीचे पूरे पे नज़र रखता था। Yes बेटा। And this is the main fort. तो यहाँ पे जो आपको टैग दिख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है जनाना महल और मर्दाना महल। इसका मतलब जनाना मतलब फीमेल्स, रानियों का महल, और यहाँ पुरुष। तो उधर इस तरीके से सेग्रीगेशन है। सो दिस इज़ ऑल टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कल्चरल वैल्यूज़ वी हैव। ये है पीपल शाह जैन मंदिर। सूर्य मंदिर इज़ देयर। इफ़ यू सी एवरीथिंग वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वाटर है, टेम्पल्स हैं, एवरीथिंग इज़ इनसाइड दिस फोर्टिफिकेशन। सो दिस फोर्टिफिकेशन इज़ कम्प्लीटली गिविंग अ सेफ्टी measurement, completing the safety measurement. और ये छोटी छोटी पॉकेट you can see everywhere. ये रही। These are the points where we can keep an eye on our enemy. So that's why it is very much secure. और इसका किले का मेन किला देखो, वो खुद भी अपने आप में एक अलग से फोर्टिफिकेशन है उसके ऊपर। तो इस फोर्टिफिकेशन से डबल सिक्योर हो गया। तो यहाँ पे लोग भी सुरक्षित हैं और कोई आपके एंटर भी नहीं कर सकता। Now
Let's see another one hall. This is Mewar Gaurav, एक यात्रा so famous. We all know about Mewar. एक चित्र यात्रा, तो यहाँ पे फोटोज डिस्प्ले में है, चलिए देखते हैं। ये कितना प्यारा सा फोटो है, ये है बप्पा रावल जी। Here it is. This is दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है, तो यू कैन रीड इट एंड यू कैन जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स। देन वी हैव अनदर वन। दिस इज रानी पद्मावती। रानी पद्मावती है, तो इन्होंने जौहर किया था टू कीप हर प्राइड। नेक्स्ट वन महाराणा, ये आपने नाम सारे सुने होंगे, महाराणा कुंभा, जिनका पूरा नाम है महाराणा कुंभकर्ण, महाराणा कुंभा बोलते हैं। ये यहाँ पर जो है ये मीराबाई हैं, कृष्ण भक्त, ये भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है मीराबाई जी का। फिर ये एक और वॉरियर है यहाँ पे, महाराणा संग्राम सिंह। यहाँ पे मीराबाई जी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पर एक फोटो दी है, ये है महाराज पृथ्वीराज राठौड़ के पत्र का सैनिक शिविर के उत्तर देते हुए महाराणा प्रताप जी। तो ये एक मेमोरेबल मतलब फ़ोटो है जिसमें उनको दिखाया गया है कि कैसे वो हर एक चीज़ के लिए विचार करते थे, जवाब देते थे। ये है जयमल राठौड़ एंड पत्ता सिसोदिया। तो सिसोदिया इज़ द सरनेम विच इज़ वेरी मच फेमस विच वी सी राठौड़। एंड वन मोर पर्सनैलिटी इज़ हियर, महाराणा उदय सिंह जी। ये एक फ़ोटो है जिस इज़ लाइक वेरी फेमस स्टोरी, जिसमें कि जो सेविका होती हैं वो अपने पुत्र को जो है वो राजकुमार की जगह पे लिटा देती हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने पुत्र की बलि दे देती हैं एक तरह से। फिर उनको वो छुपा के वो प्रोटेक्ट करके आगे ले जाती हैं। तो ये भी इतिहास में एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जिसकी स्टोरीज़ जो हैं जर्नली हम लोग सुनते हैं। तो ये विचार विमर्श करते हुए, ये रियल फ़ोटो है, ये है महाराणा भूपाल सिंह की। तो ये क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था तो रियल फ़ोटोज़ भी आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसमें किया गया है कलाकारी, चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। फिर ये एक वॉर का फ़ोटो है जो हल्दी घाटी युद्ध का है और डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। यहाँ पर जो है भील योद्धाओं को जो है यहाँ पर समझाते हुए महाराणा प्रताप हैं, क्योंकि जो जनजातियाँ भी हैं उन्होंने भी पूर्ण रूप से साथ दिया था महाराणा प्रताप का। तो यहाँ पर वो उनके साथ विचार विमर्श करते हुए हैं, पूजनीय है इनके लिए भी है। तो ये एक प्राइड है। ये एक और फ़ोटो है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो इजीली अवेलेबल हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई तो फ़ोटोज़ क्लिक हो पाए। फिर कुछ और फ़ोटो हैं, जैसे ये यहाँ पर है महाराणा प्रताप का ही है, जिसमें कि वो अकबर के सूबेदार को वापस लौटा देते हैं। ये उनका वॉरशिप का है हल्दी घाटी युद्ध में। फिर ये एक और, इसके साथ ही ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम हमने घूम लिया। ये ग्राउंड फ्लोर पे है जो स्टैचूज़, ये फ़ोटोज़ जो अभी दिखा रही हूँ मैं, और पीछे जो किलेबंदी वगैरह दिखा रखी थी वो बेसमेंट में है। तो ये 2 ही फ्लोर हैं यहाँ पे। इसके अलावा बाहर स्टैचूज़ वगैरह बनी हुई हैं। तो ये पूरा हमने घूम लिया और उसके बाद हम बाहर निकल गए और फाइनली हम पहुँच गए अपनी बोटिंग साइट पे। तो यहाँ पे बोटिंग के लिए जो है थोड़ी सी वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बोट के अंदर जब सारे पैसेंजर आ जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है, तब ये चलाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम रेस
स्पीड बोटिंग के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस करना था स्पीड को, और एक हम नॉर्मल बोटिंग की भी राउंड को लगाएंगे, तो हमने दोनों ही लेने थे। पर अभी हम पहले स्पीड बोट में जाएंगे, जिसके लिए मुझे पहले वैसे डर लग रहा था, लेकिन ये लाइफ जैकेट्स हैं, आप इनको पहनिए, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। बट अदरवाइज़ मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो एक अपना एक फोबिया होता ही है। शौर्य को स्विमिंग आती है, पर फिर भी इतना पानी, इतना ज़्यादा गहरा पानी देख के कहीं ना कहीं मन में डर तो लगता है। और स्पीड बोट पे हम जैसे ही बैठे तो ये हमारे एक्सप्रेशन थे। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था कहीं हाथ में फ़ोन जो है वो उड़ के पानी में ना गिर जाए, बट ये लाइफ टाइम जो है वो एक्सपीरियंस था। मतलब सारे के सारे ज्ञान चक्षु खुल गए मेरे तो। तो हम यहाँ पे बोटिंग करके आ गए बाहर, और बाहर जब तक के गाड़ी लेके आएंगे। फ़ायदा ये हुआ कि जो हमने गाड़ी पार्क करी थी स्मारक के अंदर, वो अभी भी वहीं पर है, तो हम लोग इजीली जो है वो वेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए। पर उससे पहले हमारा मूड बन गया कि क्यों ना जो स्लो बोटिंग है वो भी कर ली जाए। तो अब भाई मन बन गया, तो आए हैं तो इच्छा पूरी कर ही लेते हैं। क्या हर कोई रोज़ रोज़ तो उदयपुर आता नहीं है। चलो भाई, तो फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बोटिंग करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वापस घर। तो थके हुए प्राणी वापस आ गए हैं रूम पे रेस्ट करने के लिए, और फिर जाएंगे अभी। ओ माय गॉड, दैत्य प्राणी। इसके बाद अभी धूप है और इसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई? फोर्ट घूमी घूमी करने। घूमी घूमी करने जाएंगे। क्या पैलेस का क्या नाम है? राजस्थान पैलेस, सिटी पैलेस इन उदयपुर। और यहाँ से बाय द वे सच्ची में हमारे रूम से जो व्यू आ रहा है ना, वो मतलब लाख रुपए का व्यू है। मतलब कांट बिलीव इट, इतना सुंदर व्यू दिखाते हुए। अभी एक मिनट भाई, सी ये हमारा ना इधर बेड है, और बेड के जस्ट सामने ये विंडो है, और बाहर भी गैलरी है। यू कैन सिट देयर, लाइक बड़ा अच्छा से फैसिलिटेट किया हुआ है। इफ आई जूम इट, ये देखो, ये नीला 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 पानी दिख रहा है सामने बिल्कुल बेड पर से। तो मतलब उधर से तो सामने वो दिख रहा है फ्लोटिंग वाला जो पार्क है, नेहरू पार्क। सो अभी रेस्ट कर रहे हैं। प्लीज डोंट फाइट ना, प्लीज। तो अभी इसके बाद फिर हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से बाहर। पर आज का दिन सच्ची में वसूल हो गया। हम महाराणा प्रताप फोर्ट, वो जो उनका म्यूजियम टाइप पार्क बना हुआ है, वहाँ वो आए, बोटिंग कर ली, और ये सामने बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रही है लड़की। और ये देखो, हाँ भाई मजे आ गए। टूट गया, दिल टूट गया।
ऐसे ही पागल बना रही है। नहीं वो दूसरा पानी है बेटा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। शी जस्ट पहले पानी, फिर चॉकलेट शेक, फिर पता नहीं क्या क्या मिक्स। मुझे भी लगा था वो चॉकलेट और पानी का अच्छा कॉम्बिनेशन है, चॉकलेट को पानी और दूध का कॉम्बिनेशन। $1,000,000 व्यू मस्त, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बस मजा आ गया, मजा आ गया भाई। है भी चाय? नहीं है, नहीं है। चलो निकल के मैं आगे कंटिन्यू करूंगी ब्लॉग को, और फिर दिखाएंगे भाई फोर्ट क्या क्या घूम सकते हैं आज। और अगर आज टाइमली हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जो है हम लोग आगे जाएंगे फॉर मोर चित्तौड़गढ़। बने रहिए व्लॉग में और आगे हमारे साथ ज्वाइन करिए जर्नी को। हाँ, कल बिफोर वी मूव टू चित्तौड़गढ़ हम लोग जाएंगे नेहरू पार्क एंड लाइब्रेरी, जो हमारे अभी 2 मेन रहते हैं। अभी आज पैलेस घूमेंगे और कल ये 2 घूम के फिर चित्तौड़गढ़ जाएंगे आगे फोर्ट्स को देखने के लिए। होपफुली कवर कर लें। फिर से हो गए हम लोग रेडी, और अभी हो गई है इवनिंग, और इवनिंग में सामने इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग। और ये पीछे शीशा लगा हुआ है, तो ये यहाँ सीधे बेड से सामने का व्यू आता है, जो मैं आपको ये शाम को कितना सुंदर नज़ारा है ये कुछ दिख रहा है मुझे मेरे रूम में सामने बेड से। और साइड भी लुक इज गॉर्जियस, मतलब यही तो होता है जो मतलब आंखों को ना ऐसे शांति पहुंचाता है कि वाओ, आपकी ट्रिप में आपको हमेशा याद रहता है कुछ ऐसा जो कहीं और से बिल्कुल अलग है, और यही है। और सामने जो करके आए थे वो अभी भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और रात को ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और ये सामने धूप जा रही है, उधर आई थिंक सनसेट हो रहा है, तो इधर से दिखने रहा है, लेकिन उसकी रोशनी आ रही है इधर। और ये फाउंटेन्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये रहे, इस लेक के चारों तरफ कहीं ना कहीं ये लगे हुए हैं, तो इससे हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पीड बोट भी चल रही है टाइम टू टाइम, तो ये कुछ नज़ारा मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपनी विंडो से। और ये बाहर बैल्कनी भी है, वी कैन सिट हियर। टॉप फ्लोर पे मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और दिस इज़ ऑसम। और ये सामने जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एक अलग ही व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा इवनिंग में ये उससे ज़्यादा बेटर है। मतलब दिन में तो देखा था बहुत एकदम शाइनिंग था, पानी चमक रहा था, लेकिन अब जैसे सनसेट हो रहा है ना और धूप इस पे लग रही है, गोल्डन सा अपीयरेंस हो रहा है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे पैलेस है, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, राजस्थानी कल्चर को। लेट्स गो। चलो भाई पिको, चलो 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 चलो। हाँ, इसकी जैकेट ले लो प्लीज़, इसको लगने वाली है ठंड। शौर्य जैकेट ले लो बेटा अपनी, हाँ जैकेट ज़रूर ले लेना। यहाँ पर बहुत कम होटल्स में लिफ्ट है और यहाँ पर है, सो फॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑसम कि मैं हमेशा बचती हूँ लिफ्ट वगैरह। आई नीड इट, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की आदत नहीं है। स्टेयर से कुछ ऐसा दिखता है, तो पूरा एम्बियंस का ध्यान रखा गया है। और अभी हम वेट कर रहे हैं, बस चलते हैं। आ जाओ पीकू, वेस्ट पे बांध लो जैकेट को, बाद में जरूरत पड़ेगी तो पहन लेना।